हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब की लाइव क्लास एल के गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे नए चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति सर्वसमीका, यानी चैप्टर अध्याय 7 है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हम इसमें जो पढ़ेंगे, जो 2020-21 का सिलेबस है उसमें भी ये प्रयोग होंगी और आने वाले सिलेबस में आने वाले जो सिलेबस हैं उनमें भी प्रयोग होंगी। तो ये भ्रमित न हो कि मैथ में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो हमारी लास्ट कल इवनिंग की क्लास थी, उस इवनिंग की क्लास में हमने बीजगणित की सर्वसमीकाएं पढ़ी थी। तो बीजगणित की सर्वसमीका भी याद करनी है और साथ में आज जो हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे सर्वसमीकाएं। क्या स्टार्ट करेंगे? सर्वसमीकाएं, क्योंकि त्रिकोणमिति के बारे में हमने प्रश्नावली 6 में अध्ययन किया था कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ये त्रिकोणमिति अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द ट्रिग्नोमेट्री से बना हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से ट्रीगोन और मिट्रोन, जिनका अर्थ क्या होता है? मापना, यानी 3 भुजाओं का माप होता है। और 3 भुजाओं का माप किसके अंतर्गत मापा जाता है? त्रिभुज के अंदर। और त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण भुजा, आधार भुजा और लंब भुजा। और उन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो वो संबंध होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो उस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं कि त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना कुछ उसके बारे में अध्ययन किया और उसके बाद में हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और ये जो फलन होते हैं इनके व्युत्क्रम भी होते हैं और साथ में टेन थीटा का रूप दूसरा होता है, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो हमने पढ़े हैं प्रश्नावली 6 में। आज हम जो प्रश्नावली 7 स्टार्ट करेंगे इसमें सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे। सर्वसमीका क्या होती हैं कि ऐसा मान जो समता, मतलब समता चिन्ह का क्या करता हो, पालना करता हो। या फिर देखिए सर्वसमीका, हम इसमें 3 सर्वसमीका मेन होती हैं, जो कि हमने जो लास्ट टॉपिक था हमारा उस टॉपिक में हमने इनको क्लियर भी किया था कि ये सर्वसमीका होती क्या है, या फिर 3 सर्वसमीकाओं से हम आज कितनी सर्वसमीका बनाने वाले हैं। तो देखो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यानी एक तरीके से ट्रिकी है। आप देखो इसमें अगर आपको पक्षांतरण करना आता है तो देखना, एक सर्वसमीका आपको याद रखनी है और बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका को आपको याद रखना है। देखो इस सर्वसमीका से 5 मान निकलेंगे। कौन कौन से? देखो नंबर 2 पर यानी साइन स्क्वायर, नंबर 3 पर इसका स्क्वायर उठा दो साइन थीटा, नंबर 4 कोस स्क्वायर और नंबर 5 कोस थीटा। अब देखो ध्यान रखना हमेशा एक चीज़, जब भी आप साइन स्क्वायर का मान लिखोगे तो कोस स्क्वायर माइनस का आएगा, कोस स्क्वायर का मान लिखोगे तो किसका मान माइनस में आएगा? साइन स्क्वायर। तो देखो इसको आगे भेजोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक सर्वसमीका से कि कौन सी बन गई? 2 नंबर की बन गई। 3 नंबर स्क्वायर हट गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर आ गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से पक्षांतरण किया जा रहा है। कोस थीटा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से एक सर्वसमीका से 5 सर्वसमीका बन जाती हैं। एक सर्वसमीका से 5 सर्वसमीका यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में नंबर 6 पर देखिए, नंबर 6 वाली जो सर्वसमीका होती है वो कौन सी होती है? 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक आप क्या याद रखोगे, 137 नंबर, 137। अब 137 कैसे लिख दिया मैंने, देखो ध्यान दो, ये क्या है, एक है, ये क्या है 10, तो 10 कौन से मीनिंग से स्टार्ट हो रहा है, टी से, तो 3 यानी कितना होता है 3 3 यानी कितना होता है 3, और S फॉर 7, 7 यानी कितना होता है, 7 यानी कितना होता है 7 होता है, 7 यानी कितना होता है 7 होता है। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया 137। अब देखो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे, तो देखिए जिस तरीके से हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक, इससे हमने 5 सरल समीकरण बने, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए नंबर 7। अब नंबर 7 में यहाँ से देखिए कौन कौन से मान निकलेंगे, जैसे सेक स्क्वायर है तो ये निकलेगा सबसे पहले सेक थीटा, नंबर 8 टेन स्क्वायर, नंबर 9 टेन थीटा, और नंबर 10 एक। देखो सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर का मान है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हट गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से देखो टेन स्क्वायर, तो आगे भेज दो इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब बच गया 1, तो 1 के साथ 10 इसको आगे भेज दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से 10 सरल समीकरण हमने यहाँ पर बनाई है। अब हम नंबर 11 के ऊपर आते हैं, 11 नंबर की जो सरल समीकरण है। देखिए 11 नंबर, 11 नंबर, देखिए नंबर 11 की जो सरल समीकरण है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये नंबर 11 की सरल समीकरण है। तो आप इसमें देखिए एक चीज़, यानी त्रिकोणमिति में 3 ऐसे फलन होते हैं जो कि CO से स्टार्ट होते हैं, और एक CO साइन के साथ रहता है, बाकी 2 CO जो शब्द होते हैं वो एक साथ रहते हैं। अब उनमें क्या होता है कि जैसे देखो इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड है, और इसमें 1 2 3, तो ये इसमें कम है तो इस वजह से एक इसके साथ जुड़ जाता है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो देखो नंबर 12 कोसेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट। नंबर 13 कोट स्क्वायर थीटा, तो ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर 14 कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके ऊपर रूट। अब बच गया 1। नंबर 15, तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये आपकी 15 सरल समीकरण इसमें बन जाती है। 3 सरल समीकरणों से ही 15 सरल समीकरण कंप्लीट हो जाती हैं। अब देखिए इसके बाद में कल भी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा और मैं आज बता देता हूँ कि नंबर जैसे 16 है, देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा लिखा जाता है साइन थीटा बटा कोस थीटा में भी लिखा जाता है, और नंबर 17 टेन थीटा लिखा जाता है 1 बटा कोट थीटा के रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। नंबर 18 कोट थीटा, तो कोट थीटा लिखा जाता है कोस थीटा बटा साइन थीटा के रूप में। नंबर 19 कोट थीटा लिखा जाता है 1 बटा टेन थीटा के रूप में भी लिखा जाता है, और नंबर 20 कोसेक थीटा जो होता है ये लिखा जाता है 1 बटा साइन थीटा, और नंबर 21 सेक थीटा ये लिखा जाता है 1 बटा कोस थीटा। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति में ये 21 सरल समीकरणों का प्रयोग करते हैं, और 21 सरल समीकरणों की सहायता से हम इस प्रश्नावली को आगे पढ़ेंगे। तो एक बार इनको उतार लो, फिर आगे पढ़ते हैं।
अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक करते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका, सिद्ध कीजिए कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें कैसे करेंगे, LHS से LHS ले लो, यानी कोट थीटा प्लस टेन थीटा। आपने ये लिया। अधिकांश जो प्रश्न इस त्रिकोणमिति में हल होते हैं साइन और कोस के पदों में हल किए जाते हैं। तो इसको देखो साइन कोस के पदों में बदल दो, कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा। देखिए हमें पता है कि जो कोट थीटा होता है कोस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। ये होता है कि नहीं होता है। तो ये जो दोनों मान परिवर्तन हुए हैं ये हमने यहाँ पर रख दिए। अब देखिए इसके बाद में जब भी दो संख्या प्लस में आ जाएं, अलग अलग चर और जैसे अलग अलग पद हों, जैसे राम श्याम, तो उनके क्या करेंगे हम, लघुत्तम लेंगे। तो साइन थीटा और कोस थीटा, इसका लघुत्तम आ गया। साइन से साइन कैंसिल तो बच गया कोस, तो कोस के साथ ये गुणा होगा तो ये जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो इसका मान क्या होता है, एक। तो एक बटा साइन थीटा और कोस थीटा, मतलब जहाँ पर भी परिवर्तन हो रहा है आप सर्वसमय का लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक। अब देखिए एक बटा साइन थीटा गुणा एक बटा कोस थीटा, तो एक बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और एक बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा। तो ये आपका आ गया RHS। ये आपका क्या आ गया, RHS, यानी LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में हम एग्जाम्पल 2 करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 देखो, इसमें भी हम LHS लेंगे। तो ये LHS है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है जो इसकी सर्वसमीका होती है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है कोट स्क्वायर थीटा, यानी 137 नंबर की सर्वसमीका। अच्छा इधर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर जो सर्वसमीका लगी है वो लगी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब देखो ये वाला ये मान है ना, ये मान इसमें रखा हुआ है, तो इसमें रखा है तो हमने ये रख दिया। तो एक का मान तो यहाँ पर है एक, और बी का मान क्या है, साइन है। बी का मान क्या है, साइन है। तो अब देखिए ध्यान दो, कोट स्क्वायर है, तो कोट स्क्वायर जो इसमें बदलता है, कोट स्क्वायर किस में बदल जाएगा, कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। सॉरी ये इसमें बदलता है उसमें, एक मिनट, सेक स्क्वायर में। किस में बदलता है, सेक स्क्वायर में। तो सेक स्क्वायर थीटा में बदल गया। अब यहाँ पर हो जाएगा एक बटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये किस में बदल जाएगा, देखो माइनस साइन स्क्वायर आ गया, तो माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, कोस स्क्वायर में। किस में बदल जाएगा, कोस स्क्वायर में। ये वाला मान इससे कैंसिल, बराबर कितना आ गया, एक। देखो एक बार, यानी चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये जो मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किस में बदलता है, कोस स्क्वायर थीटा में। त्रिकोणमिति वाली सर्वसमीका लग रही है ये बीच बीच में आकर। इन क्वेश्चनों को, यानी पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल जितनी प्रैक्टिस करोगे आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आता रहेगा कि किस तरीके से प्रश्न को हल करना है। क्योंकि इनमें देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, सर्वसमीका किस तरीके से इसमें बदली जाती है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, LHS से करना है इसको भी, यानी इसका हमने लघुत्तम लिया। तो देखो लघुत्तम आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो ये वाला मान इससे कैंसिल हो गया, ये बच गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये इसके बटे में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो
साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, एक रे कितना हो गया 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसमें बदल दिया था, इसी तरीके से यहाँ पर बदल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर था, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किस में बदला था, कोस स्क्वायर में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये ऐसे है 2 गुणा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2, 1 बटा कोस किस में होता है, सेक में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये एग्जाम्पल कंप्लीट। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल है, ये 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए ये रूट वाली जो संख्या, यहाँ पर कोई सी भी संख्या आ सकती है, त्रिकोणमिति की जो 6 फलन है उन 6 फलनों के अंदर कोई सा भी मान आ सकता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, LHS से हम इसको हल करेंगे, तो LHS हमने ले लिया इसमें, यानी LHS आपको दिख रहा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल 18 हो, सॉरी रूट 18 हो, क्या 18 हो, रूट 18 हो, तो रूट उठाएंगे तो 2 कंडीशन होती है उसकी, एक तो वर्ग करने से, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए। जैसे रूट 2 है तो रूट 2 को रूट 2 से गुणा कर देंगे तो इसका ये रूट हट जाएगा, ठीक है। या फिर एक तरीका ये होता है कि इसका परमेयीकरण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण अगर हम इसका कर देंगे तो ये इसका रूट हट जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर, यानी नीचे माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे, अगर आवाज़ आ भी रही हो तो। देखो आप ध्यान दीजिए, a की मान 2 बार लिखा गया है, तो इसका मतलब ऊपर देखिए, ऊपर तो सर्वसमीकरण लगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये नीचे लगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनमें खोल दो, देखो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब इसको हल कर लेते हैं। 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और ये देखो माइनस कोस स्क्वायर आ गया तो ये बदल गया साइन स्क्वायर में। अब इसका ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, ऊपर 2 पद हैं, ये वाला इसके बट्टे में और ये वाला भी इसके बट्टे में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है, कोसेक थीटा में, और कोस थीटा ये किस में चेंज हो जाता है, कोट थीटा में। तो ये आपका आ गया RHS। LHS बराबर क्या हो गया, RHS। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, इसका भी LHS लेते हैं हम। तो LHS लेंगे तो देखिए सबसे पहले इसको परिवर्तन कर दो, सेक थीटा है तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर का चिन्ह। नीचे इसका लघुत्तम आ गया कोस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो और इधर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, तो इसको तो खोल दो आप सर्वसमीकरण में, या फिर ऐसे कर लो 1 माइनस साइन थीटा, 2 बार लिख दो 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे देखो कोस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब ये सर्वसमीकरण लग रही है यहाँ पर कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये जो मान है
इसमें रखा हुआ है तो इसमें रख दो अब इसको, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये वाला मान इससे कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे रह गया 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका आ गया RHS। ये आपका क्या आ गया RHS, यानी LHS बराबर RHS। देखिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि बार बार इन्हीं सर्व समीकरणों का प्रयोग होता है। इसमें अधिकांश जो प्रयोग होता है, जैसे साइन स्क्वायर का आ गया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, या फिर कोस स्क्वायर आ गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अधिकांशतः जो प्रयोग होता है ये सर्व समीकरण होती है। ठीक है, तो जब भी आप इसको हल करोगे तो ये ध्यान रखना, इस साइड में आप इनको लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब देखिए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, और ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है ये 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो अब देखिए इसका LHS लेते हैं। तो LHS से, तो LHS में आपको दिख रहा होगा, देखो एक पद तो है ये और एक पद है ये, तो इन दोनों पदों में नीचे वाली जो संख्या इनका हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो इनका जो लघुत्तम लेंगे हम, तो हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा इसका 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा साइन के बट्टे में, तो ये इससे कैंसिल, तो बच गया साइन, तो साइन से साइन गुणा हो गई, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, साइन से साइन कैंसिल, ये बच गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको खोल दो सर्व समीकरण में, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। ये समझ में आ गया कि सभी को किस तरीके से खुला। देखो ये है, यानी इसमें लगी है a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a का मान तो हो गया 1, यानी 1 का स्क्वायर, b का मान हो गया कोस स्क्वायर और 2 गुणा a गुणा कोस थीटा। तो जब इसको खोलेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और 2 कोस थीटा, इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हुआ 1, और 1 ये रहा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा, और नीचे हो गया 1 प्लस कोस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाले पदों में कॉमन आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और बटे में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और ये साइन थीटा। तो ये वाला मान इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 बटा साइन थीटा। तो ये आपका मान आ जाएगा 2 और 1 बटा साइन किस में होता है, कोसेक थीटा में। तो ये आपका RHS कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज की मॉर्निंग की क्लास इतनी थी। आगे जो इनके एग्जाम्पल हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, वो हम करेंगे कल आज शाम की क्लास में, और कुछ क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। ठीक है।